खुद तेजस्वी जी यहाँ पर खुद बयान दिए कि आप या तो इंडिया को वोट दो या एनडीए को दो। तो मेरा कहना है कि इंडिया का जो यहाँ पर उम्मीदवार है बीमा जी, जिसको कि बलि का बकरा, वो पूर्णिया की बेटी सही माने में है, लेकिन उसको बलि का बकरा बनाया गया, उसको इस्तेमाल किया गया। मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि आप एनडीए को वोट दो, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आपके नीतीश कुमार से साठगांठ है। और विपक्ष की भूमिका में पप्पू जी थे, जिनका कि पार्टी मर्ज कर गया। लेकिन ये सोचने की बात है पूरा बिहार में आने वाले समय में कि विपक्ष की भूमिका आखिर निभाएगा कौन, क्योंकि उधर एक तरफ पलटने वाला जंतु है, एक तरफ जो है कि साठगांठ वाला लोग है। बेचैनी है, डर है कि पप्पू यादव जीत जाएगा तो पूरा बिहार का भविष्य यही बन जाएगा पप्पू यादव। वही बेचैनी के डर से तेजस्वी यादव आज लगातार कैंप कर रहे हैं, कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार रोड शो कर रहे हैं, इसी में गाड़ी में बैठ के शीशा लगा के रोड शो कर रहे हैं। सबको डर है कि अगर पप्पू यादव जीत जाएंगे, ये जो जनता की सेवा करते हैं, तो कल तो हम लोग का पट्टा साफ हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। इसलिए सभी मिल के पप्पू यादव को हराओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि या तो ये पागल है या इनकी मानसिकता, जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई है। तो ये तेजस्वी जी को भी देखना होगा कि उनके आसपास जो पागल लोग हैं उनको थोड़ा समझाइए। ये इलेक्शन है, सीमित भाषा में, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, मुंह से लड़ते हैं सीमित होके। अब तक का भी रहा इतिहास, बनने के बाद नहीं, पूर्व में भी सांसद रहे हैं और दिल्ली का आवास जनसेवा के लिए इन्होंने दे रखा। क्या भारत का कोई और भी सांसद है जो दे रखा था? आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि कोई अपने आवास को जनहित के लिए दे दे और लोग को खाना फ्री दे और वहाँ से सेवा दे, और जिसको जो काम है वहाँ बैठ करके करवाते थे। जब सांसद रहकर वो भारत में वैसा कोई किया ही नहीं जो पप्पू यादव भी किए। ये के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव बीमा भारती जो आपस में लड़ेंगी और इधर संतोष कुशवाहा निकल जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, लग रहा है ऐसा? आप तो देख रहे हैं कि बीमा भारती को क्यों खड़ा किया गया। पप्पू जी सच में पूरा बिहार जान रहा है कि जन अधिकार पार्टी जो था पप्पू यादव जी का, वो विपक्ष की भूमिका लड़ रही थी पूरा बिहार में। कहीं ना कहीं ये आज साबित हो गया, क्योंकि खुद तेजस्वी जी यहाँ पर खुद बयान दिए कि आप या तो इंडिया को वोट दो या एनडीए को दो। तो मेरा कहना है कि इंडिया का जो यहाँ पर उम्मीदवार है बीमा जी, जिसको कि बलि का बकरा, वो पूर्णिया की बेटी सही माने में है, लेकिन उसको बलि का बकरा बनाया गया, उसको इस्तेमाल किया गया। उसको जो एक महिला होने का जो है कि उस पर जो है कि एक सहानुभूति जो होना चाहिए था वो नहीं होकर के उसको पूरा दुरुपयोग किया गया कि आप क्यों ना बलि का बकरा बन जाए। आज खुद ही जो नेता खुद ही पूर्णिया में आते हैं किसी के समर्थन में प्रचार करने के लिए कि हम उसको वोट दिलाएंगे, लेकिन वही नेता मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि आप एनडीए को वोट दो, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आपके नीतीश कुमार से साठगांठ है। और विपक्ष की भूमिका में पप्पू जी थे, जिनका कि पार्टी मर्ज कर गया। लेकिन ये सोचने की बात है पूरा बिहार में आने वाले समय में कि विपक्ष की भूमिका आखिर निभाएगा कौन, क्योंकि उधर एक तरफ पलटने वाला जंतु है, एक तरफ जो है कि साठगांठ वाला लोग है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस चीज़ को, और बड़ी दुख की बात है, आने वाला भविष्य बिहार के लिए बड़ा खतरनाक होगा। खासकर जो राजनीतिक में हम लोग जो ध्यान देते हैं कि पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये पक्ष विपक्ष सभी मिले हुए हैं। और एक जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा, जो कि पूरा बिहार में एक दूसरे का मदद करते हैं, चाहे गरीब हो, निसहाय हो, किसी की यहाँ घटना हो जाती है तो वहाँ पर भी प्रशासन से पहले वो पहुंचने का काम करते हैं और दुख सुख में उनके आंसू पहुंचने का काम करते हैं। बाढ़ में आप देख लीजिए, पटना का, कोरोना में भी आपने देखा, सभी एसी में घुस गए थे कोरोना के डर से, कहते थे मत छुओ कोरोना हो जाएगा। लेकिन हमारे जन जन के नेता कोरोना में बिना मास्क के पूरा बिहार रेमडेसिविर, क्या वो दिन याद नहीं है किसी को? दिल्ली से पटरी पर पैदल चल के आए थे, कहाँ गए थे मुख्यमंत्री? कभी उसने एक ट्रेन नहीं स्पेशल चलाया घर पहुंचाने के लिए मजदूरों को। जब आप गुजरात में पिटा रहे थे सभी मजदूरों को, कौन गया था ट्रेन लेकर के लाने के लिए? बिहार की अस्मिता पर सवाल है। आज पलायन आप देखा, प्रथम चरण में 50% मतदान हुआ। क्या आपने रोजगार पर ध्यान दिया? क्या बिहार विकसित हुआ है? अगर बिहार विकसित हुआ तो 50% मतदान क्यों हुआ? कहीं ना कहीं यह साबित होता है
कि बिहार पलायन में है, घर में कोई नहीं है। चलिए आपसे प्रश्न होगा, क्या नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसा नेता सीमांचल में बड़े रूप में उभरे, बिहार में उभरे? क्या लग रहा है? सभी में बौखलाहट है, बेचैनी है, डर है कि पप्पू यादव जीत जाएगा तो पूरा बिहार का भविष्य यही बन जाएगा, पप्पू यादव। तो वही बेचैनी के डर से तेजस्वी यादव आज लगातार कैंप कर रहे हैं, कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार रोड शो कर रहे हैं, एसी में गाड़ी में बैठ के शीशा लगा के रोड शो कर रहे हैं। सबको डर है कि अगर पप्पू यादव जीत जाएंगे, ये जो जनता की सेवा करते हैं, तो कल को तो हम लोग का पट्टा साफ हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? इसलिए सभी मिल के पप्पू यादव को हराओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूर्णिया का बेटा है। सभी को याद है बाढ़ के समय, कोरोना के समय, क्योंकि 2019 से 24 में पप्पू यादव सांसद नहीं थे। उसी समय में कोरोना आया था, बाढ़ आया था, तो पप्पू यादव खड़े थे, गला भर पानी में से मदद करते थे। सुशील मोदी के ड्राइवर को भी खिलाया, उसके घर पे भाग गए थे। कोरोना जैसा स्थिति में कितने का मदद किया। छात्र कोटा में फंसे हुए थे, वहाँ बस भेजे उन्होंने, तो हर जगह मदद किया। कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। आप क्या दिखा रहे थे? देखिए चंद्रशेखर जो है पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। दो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर हमारे जो प्रदेश महासचिव है वो बताएंगे। आज के जो जनसभा हुआ था तेजस्वी जी का, माननीय तेजस्वी जी के एक मंत्री है जो क्या कह रहे हैं हमारे नेता के बारे में। मोटा दिखता है, फर्जी पहलवान है, घड़ियाली आंसू बहाता है, ठीक है। अब इसका एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे ये हमारे नेता के का फोटो लगा के देखिए। ये हमारे नेताजी हैं और ये हमारी मैडम है, ठीक है, ये देखिए। और ये नीचे यही तथाकथित चंद्रशेखर जी हैं, जिनका नाम लेके इन्होंने मधेपुरा में वोट मांगा था। तो या तो ये पागल है, क्योंकि हम सीमित और संयमित भाषा का उपयोग करते हैं, इनकी तरह पागल हम हैं नहीं। या तो ये पागल हैं या इनकी मानसिकता, जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो गई है। तो ये तेजस्वी जी को भी देखना होगा कि उनके आसपास जो पागल लोग हैं उनको थोड़ा समझाइए। ये इलेक्शन है, सीमित भाषा में, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, मुंह से लड़ते हैं, सीमित होके, संयमित होके, सभ्य तरीके से लड़िए। अनाप शनाप बोलिएगा, अनाप शनाप बोलने हमें भी आता है। और विशेष आपको इस विषय में आपको विस्तृत रूप से प्रदेश के जो महासचिव हैं वो आपको बताइए क्या। जैसा कि हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे ही कि कोई भी आदमी सांसद कैसा चाहता है? संसद में चाहता है वो गुण जो जनता के लिए काम आए। मैं कहता हूँ कि यह जिनका नाम पप्पू यादव जी हैं वो सेवा ही करते हैं, हर किसी के दुख में दौड़ते हैं। अब तक का भी रहा इतिहास, बनने के बाद नहीं, पूर्व में भी सांसद रहे हैं और दिल्ली का आवास जनसेवा के लिए इन्होंने दे रखा। क्या भारत का कोई और भी सांसद है जो दे रखा था? आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि कोई अपने आवास को जनहित के लिए दे दे और लोग को खाना फ्री दे और वहाँ से सेवा दे और जिसको जो काम है वहाँ बैठ करके करवाते थे। जब सांसद रहकर वो भारत में वैसा कोई किया ही नहीं जो पप्पू यादव भी किए। और इस पूर्णिया के धरती के उस लाल का बारंबार धन्यवाद है कि आप जैसे नेता इस पूर्णिया में जन्म लिए और पूर्णिया के लोग को भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आज यहाँ का नेता पूरे देश में यहाँ का चुनाव देख रहा है कि क्या पूर्णिया के लोग ऐसे सेवा करने वाले जन जन के नायक को क्या चुनाव में विजयी नहीं कर पाएंगे।